Okay, now here we have the next question, that is find the values of the other 5 trigonometric functions in each of the following problems where cos theta is equal to minus half and theta lies in second quadrant. तो फिर से अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमें क्या पता है, ऑल साइन टैन कॉस. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से बना लेते हैं. जब तक ना दिमाग में कंप्लीट हो तो बार बार मैं वो ड्रॉ करूँगा. ऑल साइन टैन कॉस, ये ड्रॉ करना है, ठीक है. बार बार देख के पढ़ने से नहीं होगा. यू ड्रॉ दैट थिंग, देन ओनली वो तुम्हारे दिमाग में वो पोर्ट्रे होगा. सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट वी कैन सी दैट साइन इज़ पॉजिटिव. अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका जो उल्टा भाई है मतलब कोसेक, वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर कॉस थीटा जो है माइनस हाफ है. तो सबसे ईजीएस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस इज कॉस का जो ऑपोजिट ब्रदर है, दैट इज सेक थीटा. तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर. तो अब एक एक करके निकालते हैं. तो पहले होगा सेक थीटा. तो सेक थीटा है तुम्हारा 1 बाई कॉस थीटा. तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ. सो दैट्स कम्स आउट टू बी -2. ठीक है, 2 ऊपर चले जाएगा और माइनस साइन का क्या है वो तो कहीं भी लिख सकते हैं. सो वी गेट एज -2. तो ये बन गया सेक थीटा. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है. तो नाउ वी नीड टू फाइंड साइन थीटा. अगर कॉस थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा निकालेंगे. अब साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सा वाला यूज़ करेंगे वो भी मेंशन करना अच्छी बात होता है. दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब एक्स कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस हाफ है. तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ है, कॉस स्क्वायर थीटा तब क्या हो जाएगा, माइनस हाफ का होल स्क्वायर. So what we get in here is sin square theta plus 1 by 4 is equal to 1. तो मेरे पास आया sin square theta is equal to 1 minus 1 by 4. So this comes out to be 3 by 4. तो जैसे ही sin theta 3 by 4 आया, so we can get sin theta as plus minus root over of 3 by 4 and that is plus minus root 3 divided by, और root 4 होता है 2. So we have plus minus root 3 by 2 as the value of sin theta. लेकिन क्या whether it will be plus or minus वो हमें डिसाइड करके बताना पड़ेगा. अब वो बताएगा कौन, द वैल्यू ऑफ थीटा. तो थीटा मेरा कहाँ लाई करता है वो बताएगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला है थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो मेरा हो जाएगा, तो साइन थीटा का जो एक्चुअल वैल्यू है वो होगा √3/2. ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया √3/2. तो मैं इजीली कोसेक थीटा निकाल सकता हूँ. कोसेक थीटा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. ये कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा. तो अगर साइन थीटा √3/2 है तो कोसेक थीटा 2/√3 हो जाएगा. देन आफ्टर फाइंडिंग साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, कोसेक, देन वी कैन ईजिली फाइंड टैन थीटा बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा. तो टैन थीटा मेरा बन जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू है √3/2, कॉस थीटा का वैल्यू है माइनस हाफ. सो वी गेट 2 गेट्स कैंसिल. सो वी हैव माइनस √3 एज आवर टैन थीटा. एंड लास्टली वी हैव टू गेट कॉट थीटा. एंड कॉट थीटा तो रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है, तो -1/√3. अच्छा, वन थिंग मुझे मेंशन करना है, प्रीवियस वीडियो में वो 24/25 होगा, नॉट 27/25. सो यू लुक एट हियर. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, तो ये होगा -24/25. तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. ठीक है, सो द प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम हियर. तो ये एक्चुअल में होगा 24. तो प्लीज़ ये वाला रेक्टिफाई करना. तो 24 बिकॉज यू सी टैन थीटा का वैल्यू, ये जो टैन थीटा का वैल्यू है हमारे पास 24/7 था. तो इसीलिए बोला 24/7 होगा. आंसर मेरा आएगा 24/25. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर tan थीटा 3/4 है। अब ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट तुम लोग के लिए रहेगा। तो tan थीटा का वैल्यू दिया है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो सिमिलरली एज द फर्स्ट वन हमें वही सेक थीटा निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम लोग के लिए, सो कंप्लीट करके भेजना। अच्छा नेक्स्ट, so we need to find the value of this expression. So what we have in here is 3 tan square 45 degree minus sec square 60 degree minus half cot square 30 degree plus 1/8 sec square 45 degree. तो आई होप तुम लोगों ने वो वैल्यूज़ याद किया होगा। तो एक एक करके अगर हम लोग वैल्यू निकाल पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। सो व्हाट वी हैव 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब साइन को, आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तुम लोगों को सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐसे लिखने का मतलब है इट इज़ tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/, ओ सॉरी नॉट 1/, इट्स 1 हो गया। देन साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, दैट इज √3/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ। फिर कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3। ठीक से याद करना, मैंने वो टेबल दिया हुआ है। सो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू है √3। सो वी हैव कॉट 30 डिग्री होल स्क्वायर एंड देन वी हैव 1/8। फिर आया सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 जो है वो कॉस 45 का उल्टा है एंड कॉस 45 का जो वैल्यू है वो 1/√2 है। तो सेक 45 हो जाएगा √2 और यहाँ पर होगा होल स्क्वायर। सो वी हैव 3 × 1 दैट इज 3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। देन √3 का होल स्क्वायर इज योर 3/2 प्लस √2 का स्क्वायर इज 2/8। सो ये हो गया 4, तो 1। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 4 आएगा। सो वी हैव 12 माइनस 3 देन 6 देन वी हैव प्लस 1। सो इट कम्स आउट टू बी -9 और ये आ गया 13। तो ये हो गया 4/4। सो वी गेट द आंसर एज 1। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये ट्राई करना। देन